नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में और मैं हूं आप सभी के बीच दिव्या। आज के इस वीडियो में हम सभी गणेश चतुर्थी की कथा करने जा रहे हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी हम सभी का एक बहुत ही खास और पसंदीदा त्यौहार है। इस त्यौहार को हम हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ विघ्नहर्ता की पूजा और अर्चना करते हैं। यह पूजा अर्चना 10 दिनों तक चलती है। ऐसा कहा जाता है कि 10 दिनों में पूरी श्रद्धा से बप्पा की पूजा करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब हम सभी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। माँ पार्वती ने वहाँ भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव भी इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में होने वाले हार और जीत का निर्णय कौन लेगा यह कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को इकट्ठा करके एक पुतला बना दिया और उसमें जान डाल दी। जान डालते ही वो पुतला एक बालक बन गया। उसी बालक को इस खेल का निर्णय लेना था। अब भगवान शिव और माँ पार्वती चौपड़ खेलने शुरू हो गए। 3 बार चौपड़ का खेल खेला गया। हर बार माँ पार्वती जीती, लेकिन भगवान शिव द्वारा निर्मित उस बालक ने भगवान शिव को ही विजय बनाया। इस बात को सुनकर माँ पार्वती बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माँ पार्वती से बहुत माफ़ी मांगी। बालक के बार बार माफ़ी मांगने क्षमा मांगने पर भी माँ पार्वती ने उस बालक को माफ़ नहीं किया। फिर भी वो बालक हार नहीं माना और बार बार क्षमा मांगता गया। फिर माँ पार्वती को उस बालक पर दया आई और माँ पार्वती ने उस बालक से कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भगवान श्री गणेश का व्रत पूरी श्रद्धापूर्वक रखना। इस व्रत के प्रभाव से तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से गणपति बप्पा के व्रत का विधि विधान पूछा। उनके बताए अनुसार उस बालक ने 21 चतुर्थी तक बप्पा का व्रत किया। बालक की भक्ति को देखकर गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब उस बालक ने सिद्धिविनायक से कहा कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। तब बप्पा ने तथास्तु कहा। भगवान श्री गणेश के तथास्तु कहने के बाद वह बालक अपने माता और पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहाँ उसने भगवान शिव को अपने ठीक होने की पूरी बात बताई। बालक की बात सुनकर भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की पूरी महिमा बताई। इस बात को सुनकर माता पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिक से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। तब माँ पार्वती ने भी 21 चतुर्थी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने स्वयं आए। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया और इसे हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 21 चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धापूर्वक करे तो बप्पा उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यदि आज की मेरी यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया का नाम